साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज का दिन बहुत ज़्यादा हताशा, निराशा और परेशानी से भरा हुआ है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन सारे जितने भी नवचयनित लेखपाल हैं वो आज परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं कि जितने भी वादे किए गए थे हर तरफ से, चाहे वो सरकार की तरफ से हो और चाहे वो राजस्व परिषद की तरफ से हो और तुम्हारा चाहे वो ईपीटी प्लस की तरफ से हो, सारे खोखले सिद्ध हुए हैं और इनमें कोई भी आशा नहीं है, ठीक है। और आशा इसलिए नहीं है कि चीज़ें विफल हुई हैं। सीधी बात होती है, जब चीज़ें हम बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं और जब सपना टूटता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो आज हुआ है और यही सबसे बड़ा कारण है परेशानी का। और सारी चीज़ों पे बात करूँगा एक एक करके पॉइंट करके। और बहुत सारे लोग तो अंधभक्त हैं और इतने मतलब टेक्नोलॉजी के ज़माने में, मॉडर्न चीज़ों में आज भी वो इतने अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, उनको ये समझ में नहीं आता किसको क्या कहना है, किसको क्या नहीं कहना। उनको कोई मतलब नहीं है। चीज़ें अपना नेता यूँ ही मान लेते हैं और यही चीज़ विश्वास कर लेते हैं, वही सबसे बड़ी दिक्कत है। और सारी चीज़ों के एक एक करके पॉइंट करके बात करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, अदरवाइज़ डिसलाइक करके भी जाना, कोई समस्या नहीं है। इस चीज़ में कोई मेरे को वो नहीं चाहिए कि आपका क्रेडिट मेरे को लाइक करके जाओगे तभी कुछ होगा, ठीक है। तो एक एक चीज़ करके बात करेंगे। अगर आपको दिक्कत नहीं है तभी लाइक करना, अदरवाइज़ दिक्कत है तो डिसलाइक करके जाना, सीधी बात ये है। देखो दोस्तों, एक एक पॉइंट करके बात करूँगा। सारे पॉइंट पे जितने भी पॉइंट हैं सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात ये है कि 7,897 जो लोग हैं उनके भविष्य का अब होगा क्या, अब आगे होना क्या है, उन चीज़ों पे ही ये चीज़ जो मैं चर्चा बेस्ड है पूरा का मैं लेकिन वन वे कम्युनिकेशन है, लेकिन आपको चीज़ें समझ में आएंगी, मैं आशा ऐसी करता हूँ, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट ये है, क्या जो 22 मार्च को सुनवाई हुई वो क्यों नहीं हुई, सीधी बात ये है। देखो, इसके बहुत सारे कारण हैं। जिसका सरकार ने वादा किया कि हम आपको 1 महीने में वो देंगे नियुक्ति पत्र, वो एकदम झूठा और विफल साबित हुआ। जो उसका कोई मंशा ही नहीं थी। अगर मंशा होती तो वहाँ पर अपना जो काउंसलर भेजा था उसको बुलवाती। पहली बात तो ये है। दूसरा, आपको ये जो थर्ड पार्टी थी उसकी तरफ से ब्रीफिंग जो की गई वो अच्छी नहीं की गई, पहली बात तो ये है, ठीक। दूसरा, जो तुम्हारी ब्रीफिंग की गई, मैं कह रहा हूँ अच्छी नहीं की गई। उन्होंने जो डायरेक्ट पॉइंट रेज किया वो ये किया कि जो तुम्हारे लोग हैं, जो कुछ लोग जो रिजाइन दे के आए हैं उनका क्या होगा, ठीक है, उनका क्या भविष्य, उनके पास नौकरी छूट गई। तो ये कोई पॉइंट ही नहीं था, ब्रीफिंग सही नहीं हुई, सीधी बात ये है, आप समझ लो इस चीज़ के लिए। अगर ब्रीफिंग सही होती तो यहाँ से पॉइंट हटता ही नहीं। पॉइंट उठना चाहिए था जो स्टे है वो किस लिए है, ये क्या कारण है, क्योंकि हमारे सारे जो रिट हैं वो वापस हो चुकी हैं। और और भी चर्चा करेंगे इसके पीछे। सबसे बड़ा कारण ये था कि थर्ड पार्टी अच्छे से वो चीज़ कर नहीं पाई। हम दोष और प्रत्यारोप दोष और किसी पे नहीं कर रहे कि हम किसी को दोष लगा रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं। हम सिर्फ अपनी पॉइंट रख रहे हैं, जो आपको अच्छा लग सकते हैं, बुरे भी लग सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप जानो। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट है साथियों कि 8 तारीख को जो 8 अप्रैल डेट दी गई है, क्या इसको सुनवाई की कोई गारंटी है? तो मैं कहूँगा कोई गारंटी नहीं है इसकी। 100% ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि सुनवाई होगी। अब आज ही देख लो, आज की ही डेट में जब ये तुम्हारा आधे दिन के लिए जो लोग आते हैं, मतलब हेमा कोहली मैम की जो बेंच है वो आधे दिन के लिए बैठती है और उसमें भी उजला उजला करते रहते हैं। इनको ये खुद नहीं मालूम है कि क्या प्रश्न चल रहा है और क्या चीज़ चल रही है। अब उनको क्या बताया जाएगा कि स्टे पे है, क्या है क्या नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। तो अब ये बात समझो कि 8 अप्रैल को भी कोई भी गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि इसमें सुनवाई होगी और स्टे हट जाएगी। बिल्कुल एकदम क्लियर कट बात बोलूँगा। अच्छा लगे तो लगे, ना लगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर बेंच बैठेगी तभी सुनवाई हो पाएगी, नहीं बैठेगी तो सुनवाई की कोई गारंटी किसी के पास नहीं है, ठीक है। कोई कह दे कि 100% सुनवाई होगी, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको 2 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तीसरा पॉइंट देख समझते हैं हम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को उठा रहे हैं कि ये करना चाहिए। तो अब क्या धरना प्रदर्शन से कुछ हो सकता है या नहीं? अब देखो, पहली बात तो ये समझ लो आप कि जो लोग, जिन लोगों में थोड़ा सा, अब छोड़ो उस चीज़ के बारे में नहीं जा रहा, वरना आपको बुरा लगेगा बहुत ज़्यादा। धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता, पहली बात तो ये है। क्यों नहीं हो सकता? कारण है कि आचार संहिता लग चुकी है। आचार संहिता में धरना प्रदर्शन करने जाओगे तो जेल काटोगे, सीधी बात ये है। क्या आप आसान समझ रहे हो? और बहुत सारे लोग इस बात को भी सोचेंगे कि आज केजरीवाल की मतलब गिरफ्तारी हो गई, उसमें लोग सड़कों पर उतर गए। जो नेता होता है ना भैया, उसकी बात अलग होती है और उसके चक्कर में ही सारा बवाल मच गया, ठीक है। अगर वो आज पकड़ा नहीं जाता ना तो आपका कुछ ना कुछ होता। पहली बात ये समझो, आपने वहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास क्यों बैकअप नहीं है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हो, ठीक। तो उन चीज़ों को बारे में छोड़ दो, धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता। अगर कोई अपने रिस्क पे जाना चाह रहा है, धरना प्रदर्शन करना चाह रहा है तो कर लो, ठीक है। वो अपना कब्र खुद खोद रहा है। एक तो बेरोजगार हो, दूसरा अभी धरना प्रदर्शन पे जाओगे, अपनी दिखाओगे। धरना प्रदर्शन इतना आसान नहीं है, ठीक है। पुलिस उठाएगी और तुरंत बंद कर देगी।
अब वो अलग चीज़ है कि चार्ज नहीं लगाएगी, वो अलग है, लेकिन आपको इतना समझ में नहीं आता है कि ऐसे ही किसी बात को बोल देना और उस चीज़ के परिणाम क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये चीज़ नहीं समझ रहे हो आप चीज़। ठीक है, तो धरना प्रदर्शन कुछ नहीं होगा, धरना प्रदर्शन हो ही नहीं सकता, होगा क्या? 10-20 लोगों की टीम जाएगी, वो अलग चीज़ है। ठीक है, कहीं मिल रही है, हर राज्य पार्षद मिल रही है, या तुम्हारे सुप्रीम को तुम्हारे जो तुम्हारा यूपी मिल रही है, सरकार के जो तुम्हारे मुख्यमंत्री जी उनसे मिल रही है, वो बात अलग है। बाद बाकी इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा, धरना प्रदर्शन फिजूल है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर आप चाहते हो करना धरना प्रदर्शन कर लो। तीसरी बात हम करते हैं साथियों, जो सबसे अहम बात हो जाती है, क्या ये अब सब कुछ सिनारियो चल ही रहा है, क्या एससी में सरकार अर्जेंसी लगाकर सुनवाई करवा सकती है? बिल्कुल करवा सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये चीज़ हो सकती है। जैसे हमारी जो डेट मिली है हमको, वो मिली है 8 अप्रैल की। अब देखो 8 अप्रैल बहुत दिन है, मतलब बहुत दूर है, समझ लो 8 अप्रैल, क्योंकि अभी तो छुट्टियां हैं, चलो मान लो 1 अप्रैल तक छुट्टियां हैं, लेकिन 1 अप्रैल के बाद भी तो 7 दिन बचते हैं, उनमें सुनवाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब आप एक किस्म से एक भी मान लो कि विंध्याचल जो प्रश्न था उसका कोर्ट ऑर्डर नहीं आया अभी से, चलो मान लेते हैं आपकी 1% को, लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो 1 अप्रैल को आ भी जाएगा। तो क्या सरकार अर्जेंसी लगा सकती है? सरकार अर्जेंसी तो लगा सकती है, लेकिन सरकार लगाएगी नहीं, वो कारण मैं बताऊंगा आपको चीज़ें क्या हैं। दूसरा, क्या ये तुम्हारा राजस्व परिषद नियुक्ति दिलवा सकती है बिना स्टे हटे? राजस्व परिषद को तो ये अधिकार पहले से ही था, ये बात आप जानते हो, और जितने भी नवचयनित लेखपाल हैं सब जानते हैं। उसके स्वविवेक पे छोड़ा गया था कि आप अपनी तरह से जो कर सकते हैं वो करिए। तो एक अच्छा तरीका ये भी हो सकता था, लेकिन राजस्व परिषद ने नहीं सुना। राजस्व परिषद ऐसा हो सकता है कि डर रही हो उस टाइम पे कि जो प्रश्न लगे हुए हैं, 17 रेट लगी हुई हैं, कुछ हो गया तो क्या होगा। लेकिन अब रेटों का मामला नहीं है, तो अब राजस्व परिषद ये चीज़ निर्णय ले सकती है। लेकिन राजस्व परिषद से अब जो कुछ लोग मिलके 20, 25, 30, 40 लोग जो मिलके वहाँ पर जाएं और अपनी बात रखें, तभी होगा ये चीज़। ठीक है, हम यहाँ से बैठे रहें, हमको बता दें कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं होगा। वहाँ पर जाओ और राजस्व परिषद से पूछो कि अब ये सारी स्टे हट चुकी, मतलब स्टे नहीं, सॉरी, जितने भी कोर्ट केस थे हट चुके हैं, सिर्फ विंध्याचल वाले का ऑर्डर आना है, वो आ जाएगा। उसके बाद ये सब चीज़ खत्म हो जाएंगी, तो क्या आप इसके अधीन, स्टे के अधीन तुम्हें नियुक्ति नहीं दे सकते? हमको दे सकती है। तो ये चीज़ 2 पॉइंट सकारात्मक है, पहली बात सुनते रहना सारी चीज़ों को। अब देखो अगली बात करते हैं, क्या जो सरकार लेखपालों के पक्ष में है या नहीं है, कि ऐसे ही एवं ही किसी ने बोल दिया? तो मैं बता दूं, सरकार को कोई लेना देना नहीं है, सरकार को कुछ नहीं पड़ी है। आपको लग रहा होगा कुछ सरकार के पक्ष में होंगे, कोई पक्ष में होंगे, मेरा इससे कोई देना नहीं है, लेकिन हमारी तो मतलब था सिर्फ नियुक्ति से। तो सरकार को कुछ नहीं पड़ी है, अगर सरकार को पड़ी होती तो ये सरकार मेंशनिंग करवाती सो ऐसे ही इस चीज़ को। ठीक है, और ये हम जानते हैं कि चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सरकारी काम ही जो सरकार, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी ने करवाया इधर मेंशनिंग, सिद्धा सिंगल जी करवाते थे, थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता है, ये बात समझ लो। थर्ड पार्टी मेंशनिंग नहीं करवा सकती केस को, थर्ड पार्टी भागदौड़ कर सकती है सिर्फ और सिर्फ, मतलब चीज़ों को बता सकती है, ब्रीफिंग कर सकती है, भागदौड़ कर सकती है, मेंशनिंग करवाएगा सरकारी व्यक्ति। ठीक है, तो जैसे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के जो वकील थे वो मेंशनिंग करवाते थे, यहाँ पर कोई सरकार की तरफ से काउंसिल था वो मेंशनिंग करवाता, उन्होंने मेंशनिंग नहीं करवाई। तो ये बात मान लेना कि सरकार को कुछ नहीं पड़ी, सरकार को आज नहीं तो 6 महीने बाद नौकरी दे देगी, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सरकार हमारे पक्ष में, कोई पक्ष में नहीं है, आप ये समझ लो कि सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज नौकरी मिलेगी कि आपको 6 महीने बाद मिलेगी कि 6 साल बाद मिलेगी, इससे कुछ नहीं पड़ता, फर्क पड़ता। उदाहरण में 50 गिना दूंगा अभी, 6800 वाले बेचारे भटक भटक के मर गए, 2-2 साल उनको धरना प्रदर्शन करते हुए हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सरकार पे। ठीक, तो आप भी इस चीज़ को समझ लो कि सरकार के इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना कोई फर्क पड़ रहा है। 6800 वाले का उदाहरण ले लो, 69,000 वाली भर्ती में क्या हुआ, 68,500 वाली में देख लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये वो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब देखो, अब ताज़ा उदाहरण ले सकते हो आप कि ये तुम्हारा जब इलेक्शन था तब यूपी पुलिस का पेपर और तुम्हारा आरओ का पेपर, जो सरकार के मंत्री खुद मौर्या कह रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सब विपक्ष की ये चीज़ें हैं, फिर पेपर कैंसिल क्यों हो गया, फिर लोग पकड़े क्यों जा रहे हैं? तो ये बात समझो, सरकार किसी के पक्ष में नहीं है, सरकार जब तक अपना चीज़ उल्लू सीधा करना चाहती है कर लेती है, सरकार पक्ष में नहीं है, सीधी बात ये मान लो। सिर्फ एक लॉलीपॉप देती है, 1 महीने में नियुक्ति पत्र दे देंगे, मिल गया नियुक्ति पत्र हम सबको। ठीक है, ये भी बात आप समझ लो। दूसरा ये समझो कि जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, ठीक है, वो एक दूसरे पे लगा रहे हैं, तो अगर आरोप प्रत्यारोप लगाने से अगर स्टे हट जाए ना, तो खूब लगाओ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, कि आप इसको कोसो वो इसको कोसे, दोनों में आपस में लड़ो, और मतलब बिल्कुल जाहिल गवारों वाली बात हो रही है। सीधी बात यह है, आप में मतलब अगर लेखपाल हो तो उसका मर्यादा भी बना के रखनी पड़ती है, इस प्रकार से नहीं है किसी को कोस दिया, किसी को गाली दे दी, कुछ दे दिया, तो आप थोड़ा सा समझो, संयम बना के रखो। ठीक है, और
हाई कोर्ट वाली टीम सुप्रीम कोर्ट वाली, सुप्रीम कोर्ट वाली हाई कोर्ट वाली, यही करते रहना। और मैं उस दिन भी कहा था, जब टीम टीम करते रहोगे न्याय नहीं मिलेगा आपको। अभी देखते रहना, ये 8 तारीख मिली है, फिर तुम्हारे 8 जुलाई हो जाएगी, फिर 8 अगस्त हो जाएगा, इसी प्रकार से मिलती रहेगी। रीज़न क्या है, टीम टीम खेले हो ना तुम लोग। एक वो हाई कोर्ट की टीम बना रखी है, एक सुप्रीम कोर्ट की टीम बना रखी है, लगेगा दोनों को पूरा, सीधी बात ही है। अब बनाते रहो टीम। जब टीम बनाते रहोगे ना तो तुम जीत नहीं पाओगे टीम बना के। टीम बनाना जब सही होता है कि जब कोई व्यक्ति दूसरा हो। हम एक ही पक्ष में खेल रहे हैं, वो सारे सारे टीम बना बना के खेल रहे हैं। कोई हाई कोर्ट में है, कोई सुप्रीम कोर्ट में है, अलग अलग टीम के अलग अलग लोग बात कर रहे हैं। जब तक ये टेलीग्राम चैनल बना रखे हैं, 2 ही मैं टेलीग्राम चैनल पर जुड़ा हुआ हूँ। एक तो ये हमारा ये सेलेक्टेड बैच वाला 5700 कुछ लोग हैं इसमें, एक वो 3400 वाला सुप्रीम कोर्ट वाले में। तब तक जितने भी तो जो चाहते हैं कि एक नियुक्ति हो या आपको नियुक्ति पत्र मिले, नियुक्ति पत्र नहीं, सॉरी, नियुक्ति हो, नियुक्ति पत्र तो अब मिल चुका है, उससे मतलब नहीं है, नियुक्ति मिले आपको। वो सारे लोग जितने भी अलग अलग बीसी करते रहते हैं या अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं, 3-4 हज़ार 5 हज़ार लोग हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। बनाते रहो आप टीम, ठीक है। अब उसके चक्कर में इन लोगों का नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब ये एक दूसरे से कोसते रहेंगे, एक हाई कोर्ट को, एक सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट को, ऐसे ही कोसते रहो। जब तक एक आप प्लेटफॉर्म पे नहीं आओगे, कुछ नहीं होने वाला है। आपने लीड किया है, ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन दूसरे का अगर इस प्रकार से करोगे कि सुप्रीम कोर्ट की टीम ने कुछ नहीं किया या हाई कोर्ट की टीम बहुत कर रही है, या हाई कोर्ट की टीम ने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की बहुत कर रही है, तो ऐसे ही चलता रहेगा फिर ये, ठीक है। तो ये टीम बना बना के खेलते रहो, टीम से कोई लेना देना नहीं किसी को भी, सबको मतलब है अपनी नियुक्ति से, ठीक। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते रहो, न्याय नहीं मिलेगा, ये बात समझ लेना आप। और जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि 8 अप्रैल मिली है, 8 अप्रैल के बाद कब ये 8 जुलाई हो जाएगी और फिर कब ये 8 अक्टूबर हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी को, ठीक। जितनी चीज़ें हैं जो मैं सब बताऊंगा, और आपको लग रहा होगा कि चीज़ें आज बड़ा मतलब ब्रिटलनेस में बोल रहे हो, ये कारण है इस चीज़ का, मैं बताता हूँ सारी चीज़ें आपको। देखो, अगला बात करते हैं हम कि जो लेखपाल और उन्हें लगता है कि कुछ नहीं होगा, वो अपने आप को इस शर्त भर्ती के से दूर हटा दें। मैं सीधी बात है, उन्हें लग रहा है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा भर्ती में, अब तो ये फंस गई, अब तो बेकार हो गई। तो वो दोस्त अपने आप को इससे दूर हटा लें, कुछ नहीं होगा। सिर्फ हम ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं न्याय के लिए। जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, लोगों को न्याय मिलेगा, बस इतना है। हम सकारात्मक आज भी, कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। हम नेगेटिव नहीं होते, नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहते हम, ठीक है। तो आप ये समझो। और जो लोग कह रहे हैं कि ये भर्ती में कुछ नहीं होगा, ये ले लो, ज्वाइनिंग मिल गई, आज मिल गई, वो मिल गया, वो भी समझ लो। वो लोग वो इस भर्ती से दूर हो जाए, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी 2027 तक, ठीक। देखो, अब इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपने सुना, पूरा देखा, पूरी चीज़ मैंने जो बताया आपको, सुनाया आपने कि कब 8 से कोई गारंटी नहीं है 8 अप्रैल को सुनवाई होगी कि नहीं होगी, लेकिन हम जब एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, आवाज़ एक होगी, तो उसका सॉल्यूशन जो मैं बता रहा हूँ, अब समझो चीज़ें। अब ये तो नेगेटिव पक्ष हो गए सारे के सारे जो मैंने रखे हैं, लेकिन पॉजिटिव पक्ष यही है कि सबसे पहले ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये टेलीग्राम, वो व्हाट्सअप ये बना रखे ना, सबसे पहले इन्हें मिटाओ और एक प्लेटफॉर्म पे आओ। अपनी दुश्मन, आप क्यों नेता बने जा रहे हैं, लोगों ने नेता बना दिया, तो आप इतने बड़े नेता समझ रहे हैं खुद को, अपने आप को, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों को, नेतागिरी छोड़ो, साइड पर करो। नेतागिरी करने का समय मिलेगा, नेतागिरी तब कर लेना। सबसे पहले मुद्दा होना चाहिए आपको 8000 भर्ती पे, मतलब जो स्टे हटी लगी है उसे हटवाने का। तो जब तक आप एक मंच पे नहीं आओगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये बात समझ लेना। ये टेलीग्राम पे बीसी अलग अलग करते रहना, दोनों अलग अलग चैट करते रहना, यही होता रहेगा। और भी कुछ होंगे लोग, मेरे को नहीं मालूम कौन सा टेलीग्राम चैनल क्या है, लोग और भी होंगे, हर जगह होंगे, तो इस प्रकार से करते रहना। और ये कब 8 की, मतलब 2024 की, 2025 में और 2026 में बदल जाएगी, ये भी नहीं मालूम पड़ेगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको न्याय चाहिए तो सब लोग एक ही उस मंच पे आओ। और ये फंड वंड की बात अब करना भी मत किसी से भी, फिर हो भी नहीं पाएगा और कोई देगा भी नहीं अब, कि फंड इकट्ठा करो कि अब ये अगली डेट मिल रही है, कि ये मिल रही है, अब नहीं दे पाएगा कोई व्यक्ति। सीधी बात ये है, क्योंकि लोगों को निराशा हुई है, हताश हुए हैं, लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा, अब मोटिवेटेड नहीं रहे लोग, सीधी बात है। कब तक ये मोटिवेटेड की बात चलेगी, आदमी को कब तक मोटिवेट किया जाएगा, और कब तक मोटिवेट होते रहोगे आप, नहीं होगे ना। अब हमेशा ध्यान रखो, ये सारी की सारी फिलॉसफी जब तक काम करती है, जब तक चीज़ पक्ष में रहती है, या कभी इस तब भी काम कर जाती है जब चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है यार, आगे हो जाएगा, लेकिन उम्मीद ही नहीं बच रही तो फिर क्या काम करेगी। तो साथियों, सबसे पहले मैं बता दिया, एक वो मंच पे आना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हम सेलेक्टेड हैं उनकी बात कर रहा हूँ, किसी अन्य की बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा, आपको जितने भी एग्ज़ाम लग रहे हैं, जितने भी बैकअप प्लान आपको तैयार रखना है, जितने भी एग्ज़ाम लग रहे हैं, 8 की गारंटी नहीं है, इसलिए मैं बैकअप प्लान बता रहा हूँ आपको। जो 8 अप्रैल है, मुझे गारंटी नहीं लगती कि इस 8 अप्रैल को भी कुछ होगा, इसलिए आपको वीडियो भर्ती का जो डीबी है उसके लिए तैयार रहना है। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा लो, जितने भी लेखपाल हैं सेलेक्ट हुए हैं वो, क्योंकि बैकअप प्लान नहीं रखोगे फिर समस्या आपको होने लगेगी। मैं आपसे कहूँ कि आप डीबी स्किप कर दो, मेरे कहने ना कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बैकअप प्लान बता रहा हूँ, ये आपकी मर्जी है, हो सकता है तो कर लेना। वीडियो डीबी का लिए तैयार रहो, क्योंकि रीज़न ये है, आपके पास अब बैकअप प्लान नहीं है, इस भर्ती के बारे में अनिश्चितता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, सीधी बात ये है।
दूसरा, बीपीओ एग्ज़ाम की बात करते हैं हम। बीपीओ एग्ज़ाम में जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम दो, बढ़िया से 1468 पोस्ट हैं, अच्छी खासी पोस्ट हैं। और तीसरा, जो तुम्हारी तीसरी भर्ती है टाइपिंग जो देनी है 1262 की, उसे भी अपना बैकअप प्लान में रखो। जिनका भी टाइपिंग क्लियर हुआ है वो रखिए आप अपना। और 5512 एक बड़ी वैकेंसी है, उसके लिए तैयार रहो। और जो भी वैकेंसी आती हैं उसके लिए तैयार रहो। देखो 3 नोटिफिकेशन आने वाले हैं, 4। तुम्हारा जूनियर असिस्टेंट की एक नई वैकेंसी आने वाली है इसी पैट 2023 से। और तुम्हारा लेखपाल की भी आने वाली है, लगभग 5000 पदों पर। लेखपाल की तब तक नहीं आएगी जब तक ये पूरी नहीं हो जाएगी, ये बात समझ लेना। और एक बड़ा जो नोटिफिकेशन आ रहा है जो सबके लिए चाहत है, वो नोटिफिकेशन आ रहा है तुम्हारा जो लोअर पीसीएस का। लोअर पीसीएस के लिए एकदम रेडी रहो, तैयार रहो उसके लिए, ठीक है। वो लगभग 800-900 के समथिंग में आएगा, उसके लिए तैयार रहना है आपको। तो साथियों ये चीज़ है जो मैंने बता दी। अब देखो बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा कि आप तो कह रहे थे 22 को हो जाएगी, आप कह रहे हो 8 को भी नहीं होगी। चीज़ें सिनारियो बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने बताया है कि 8 को भी गारंटी नहीं है। गारंटी किस बेस पे नहीं है? गारंटी इस बेस पे नहीं है कि चीज़ें अभी आज 8 आधे दिन में उठ गई हिमा कोहली, तो उस दिन क्या गारंटी है कि वो बेंच में बैठेंगी 8 तारीख को नहीं आएंगी? कोई दिक्कत नहीं। देखो उनके बच्चों को कोई 4th क्लास 3rd क्लास की नौकरी नहीं चाहिए। उनको मालूम है कि हमारे बच्चे जज बनेंगे ही बनेंगे, तो उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है बताओ। अब वो जज हैं, उनके नाती पोते जज बन जाएंगे, जज बन नहीं बनने, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम है। आपकी किसी को नहीं पड़ी, ना तो देखो सरकार को पड़ी, ना सुप्रीम किसी कोर्ट को पड़ी है आपकी, और ना कि UPSSC को पड़ी है, ना राजस्व परिषद को पड़ी है। सारे के सारे मीठी गोली दे रहे हैं आपको और आप ले रहे हो, सीधी बात ये है। तो आपको ही कुछ प्लान करना पड़ेगा, बनाने पड़ेंगी चीज़ें। और रणनीति सबसे बेहतर यही है कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तभी कुछ काम बनेगा। और ऐसे ये टीम खेलते रहो, तो खेलते रहो भैया, फिर किसी का कोई विश्वास नहीं रहेगा और ना कोई विश्वास रह जाएगा, ठीक। और ये तुम्हारा राज्य परिषद जो गोली दे रहा है कि 24 तारीख को हमने सारा कुछ तैयार कर रखा था, तो उससे जाके अगर कुछ लोग जा सकते हैं तो वहाँ पर जाके बोलो कि ये 30-40 जो भी 20-25 जो लोग जा सकते हैं वो जाके बोलो वहाँ पर। अगर ये रेटों के अधीन था ये रिजल्ट हमारा, इस तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं थी, तो आप अब ज्वाइनिंग दीजिए, रेट हट गई सारी की सारी। उसे बता सकते हैं, अवगत करा सकते हैं, और एक लेटर निकालेगा और दे देगा वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने बता दी। लंबा वीडियो बहुत हो रहा है, इससे आपको भी इरिटेशन होगी, तो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तभी लाइक करना, अदरवाइज़ डिसलाइक करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।